Hello students, welcome back. In this video we will see some concepts, some definitions and exercise 10.1 of class 10 mathematics. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. First definition that comes is a circle. Circle क्या होता है उसकी definition देखो. The locus of all the points which are at a fixed distance from a fixed point in a plane is called a circle. यानी कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं उन सब का लोकस को हम पाथ भी बोल सकते हैं, कनेक्टिंग पाथ, यानी कि उनको कनेक्ट करने वाला जो रास्ता होगा या फिर ग्रुप बोल सकते हैं, वो उसको हम क्या कहेंगे, एक सर्कल कहेंगे. तो चलिए इसको फिगर से समझो. ऐसे ये सब देखिए, ये डॉट हम ऐसे ज्वाइन करते जाएं. अब यहाँ पर क्या है कि O एक फिक्स पॉइंट है और ये हमने एक डिस्टेंस ले ली अपनी मर्ज़ी से कितनी भी, और जितने भी ये डॉट थे इन सब डॉट को ज्वाइन करने वाला जो पाथ है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं. यानी कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं उन सबको ज्वाइन करने वाले पाथ को सर्कल बोलते हैं. ओके, तो इसमें और क्या है, हियर द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. जो फिक्स पॉइंट था उसको हम सेंटर बोलते हैं. जैसे यहाँ पे O हमने पॉइंट लिया है, ये सेंटर है. एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. और जो भी डिस्टेंस हम लेंगे, जैसे हमने ये डिस्टेंस लिया है, जितनी भी होगी, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितनी भी हम लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट डेफिनेशन इज सीकेंट. अब ये नई चीज़ आई है. 9th क्लास में बहुत सारी अलग डेफिनेशन हमने देखी होंगी. कोड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है. क्लास 10 में हमारे को जो एडिशनल चीज़ें आ रही हैं उनको हम देखेंगे इसमें. सीकेंट क्या है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट टू दैट सर्कल. एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे काटे. इसको फिगर से देखो. जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल को हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ये सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है और यहाँ पे भी काट रही है. तो इस तरीके की लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट. चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन इज टेंजेंट. टेंजेंट क्या है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट ओनली. सिर्फ एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे, दैट इज जस्ट टचेज द सर्कल, यानी कि सर्कल को सिर्फ टच करेगी, इज कॉल्ड टेंजेंट टू दैट सर्कल. तो उस लाइन को हम उस सर्कल का टेंजेंट बोलेंगे. तो चलिए टेंजेंट को भी हम देखते हैं फिगर से. ये मान लेते हैं सर्कल है और उस पर ये हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ये P पॉइंट पे टच करती है ये लाइन, तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे देखो, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेज द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जहाँ पर ये टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जो P यहाँ पे क्या है, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, तो इस फिगर में P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. अब कुछ नोट रखने के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट देखो, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट वन गिवन पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल. एक सर्कल की बाउंड्री पे अगर हम एक पॉइंट दें तो उस पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है. ठीक है, इसको फिगर से समझो. जैसे हमने ये फिगर बनाया, ये कोई पॉइंट था, यहाँ पे हमने ऐसे ढेर सारी लाइनें बनाई, इसमें से सिर्फ एक ही लाइन टेंजेंट होगी, बाकी सारी लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और वो क्या बन जाएंगी, सीकेंट. सो हियर ओनली T इज टेंजेंट एंड दी अदर 2 लाइन्स आर सीकेंट. तो यहाँ पर सिर्फ T जो है, ये वाली लाइन तो टेंजेंट है, बाकी की जो लाइन है वो सीकेंट हो जाएंगी. यानी कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है एक सर्कल का. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स इन ऑल. एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट आएगा, लेकिन दूसरे पॉइंट पे दूसरा आ सकता है, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा. इस तरीके से
एक सर्कल की बाउंड्री पे टोटल कितने टेंजेंट हो सकते हैं? टोटल इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। जैसे ये हमने देखा, यहाँ पे एक टेंजेंट हो गया, एक टेंजेंट यहाँ हो गया, एक टेंजेंट, तो ऐसे इस बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट हैं, बाउंड्री पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हर पॉइंट के लिए एक टेंजेंट बनाया जा सकता है। तो इसलिए टोटल एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। थर्ड पॉइंट, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ गिवन एक्सटर्नल पॉइंट। यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट अगर कोई हम लें, जैसे फिगर से देखो, ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे हमने एक पी एक्सटर्नल पॉइंट लिया, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हम सर्कल के लिए बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पी ए और पी बी, ये दो टेंजेंट हमने इस सर्कल के लिए बना दिए। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकते हैं, बाउंड्री वाले पॉइंट से एक ही टेंजेंट हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एनी गिवन इंटरनल पॉइंट। अगर इंटरनल पॉइंट है, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, तो उससे हम कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते। उसके लिए देखो फिगर, जैसे यहाँ पर एक ये हमने पी पॉइंट लिया, सर्कल के अंदर है, यहाँ से कितनी भी लाइनें हम बना ले पी पॉइंट से, वो सारी की सारी क्या बन जाएंगी? सीकेंट बन जाएंगी, टेंजेंट कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो सारी लाइनें सर्कल को दो पॉइंटों पे काटेंगी, इसलिए वो सीकेंट हो जाएंगी। तो किसी भी इंटरनल पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट नहीं बना सकते। नेक्स्ट, एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हम बना सकते हैं? दो पैरेलल टेंजेंट हम बना सकते हैं, टू पैरेलल टेंजेंट्स। फिगर से समझो इसको, जैसे ये एक सर्कल हमने लिया, अब यहाँ पे हमने ढेर सारी लाइनें ऐसे पैरेलल लाइनें बनाई, तो उनमें से एक लाइन यहाँ टच कर रही है, वो टेंजेंट हो गई, बाकी जितनी भी पैरेलल होंगी ये सारी सीकेंट, और एक लाइन यहाँ इसके जस्ट अपोजिट एक पॉइंट मिलेगा, उस पर एक टच करेगी, यानी कि ये भी टेंजेंट होगी, ये भी टेंजेंट होगी, और बाकी सारे जितनी भी लाइन इनके पैरेलल हम बनाएंगे वो सारी सीकेंट बन जाएंगी। इसका मतलब सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। वर्टिकली ऐसे ही अगर हम बनाएंगे, तो वर्टिकली देखो, वर्टिकली बनाएंगे तो भी क्या है, ये देखो, यहाँ से एक ये और एक ये दोनों टेंजेंट होंगी, बाकी सारे सीकेंट बनेंगे इनके पैरेलल जितनी भी लाइनें होंगी। या किसी भी डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में देखो, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम ऐसे लाइनें बनाएंगे, तो उनमें से सिर्फ एक ये इधर जो टच करेगी वो, और एक इधर जो टच करेगी वो, ये दोनों टेंजेंट होंगी, और बाकी जितनी भी लाइन इनके पैरेलल आएंगी वो सब सीकेंट बन जाएंगी। तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट हम बना सकते हैं? पैरेलल टेंजेंट, मैक्सिमम पैरेलल दो ही टेंजेंट बना सकते हैं एक सर्कल के। नेक्स्ट इसमें आता है थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 की यहाँ पर हम स्टेटमेंट देखेंगे सिर्फ, प्रूफ के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं। थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि एक सर्कल का जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो रेडियस जाती है उसके परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ देखो, मान लेते हैं ये एक टेंजेंट है ए बी, और पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ओ पी रेडियस हो गई, तो ओ पी ए बी पे परपेंडिकुलर होगी, या ए बी ओ पी पे परपेंडिकुलर होगा। दिस इज थ्योरम 10.1। इसके प्रूफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और पॉपअप आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। तो मैथमेटिकली देखिए इसको क्या है। मैथमेटिकली, इफ ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी, अगर ए बी टेंजेंट है पी पॉइंट पे, देन ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ओ पी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। ये है थ्योरम 10.1, बहुत इजी सी थ्योरम है, इसका हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चन करने में। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अभी अभी हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं उन सब में आंसर आ जाएंगे ये। तो एक सर्कल के टोटल कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो आंसर क्या है? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल के, एक पॉइंट पे एक ही होता है, लेकिन टोटल इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। सेकंड देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। उसका फर्स्ट पार्ट देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स।
एक टेंजेंट अगर हम बनाएंगे सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है? आंसर देखिए 1 पॉइंट। आंसर क्या होगा इसका? 1 पॉइंट पे कट करेगा टेंजेंट। सेकेंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। यानी कि एक ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट पे कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? आप याद करें, पीछे अभी हमने देखे थे जो कंसेप्ट्स, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा? सीकेंट। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। जो लास्ट पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था कि एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? आंसर इज 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। देन next point is 4, the common point of a tangent to a circle and the circle is called। यानी कि टेंजेंट और सर्कल जहाँ पे टच कर इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फोर्थ का आंसर क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 cm and the length PQ is। तो फिगर से देखिए इसको, फिगर में देखो क्या बोला गया है कि एक टेंजेंट है PQ, ओके, और P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। Q और O की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और हमें ये टेंजेंट की लेंथ निकालनी है PQ की। अब हमें ये पता है ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल P 90 होगा थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो देखो, इन राइट ट्रायंगल POQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या आएगा? PQ² प्लस OP² इज इक्वल टू OQ²। PQ² प्लस OP² इज इक्वल टू OQ², क्योंकि OQ हाइपोटेनस बनेगी यहाँ पे। देन PQ² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP² को उधर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगा, सो OQ² माइनस OP²। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। OQ 12 था तो ये हो गया 12² माइनस 5²। तो PQ² इज इक्वल टू 144 माइनस 25, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, सो इट इज इक्वल टू 119। ये आ गया PQ²। आप दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PQ इज इक्वल टू √119 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। काफ़ी इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है थ्योरम 10.1 लगाने के बाद। ओके, नेक्स्ट देखो, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। अब आपको ये क्वेश्चन कैसा है, ये कंस्ट्रक्शन के जैसे करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में क्वेश्चन करते हैं ना, वैसे हमें करना है। तो इसमें क्या किया हुआ है, एक सर्कल दिया है और एक लाइन दे रखी है, हमें उस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट बनाना है और एक सीकेंट बनाना है। तो इसको समझते हैं अब कैसे करेंगे। तो यहाँ हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाएंगे और इधर हम फिगर बनाते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड एनी अप्रोप्रिएट रेडियस एंड देन ड्रॉ एनी लाइन AB। हमने क्या किया, अपनी मर्जी से एक सर्कल बना लो किसी भी रेडियस का, और एक लाइन बना लेते हैं AB। तो यहाँ पे ये हमने एक सर्कल बना लिया और एक ही लाइन बना ली। ये शेप थोड़ी सी आपको ये स्लाइड के साइज़ की वजह से थोड़ा शेप अलग दिख रही है। तो ये सर्कल आपको बनाना है, ये ओवल नहीं है, सर्कल है। ओके, सर्कल बना लिया और एक लाइन, कोई भी एक लाइन AB बना दी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखो, ड्रॉ अ रे OX। एक रे बनानी है OX परपेंडिकुलर टू AB फ्रॉम O। अब O पॉइंट से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इंटरसेक्टिंग AB एट X, जो AB को X पे कट करेगा,
एंड द सर्कल एट पी, और सर्कल को कहाँ कट करेगा, पी पे कट करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को देखो अब कैसे ड्रॉ करने के बाद कैसे दिखेगा कि ये कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से हमने ओ पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसका तरीका क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ पे कंपास रखना है ओ पे, पेंसिल को ए बी से थोड़ा सा आगे लेके आओ और ऐसे एक आर्क लगा दो। फिर उस आर्क को यहाँ कंपास रख के यहाँ एक आर्क लगाओ, उतनी रेडियस से यहाँ रख के फिर यहाँ, यानी कि इस आर्क को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद जो पॉइंट आया उसको हम ओ से ज्वाइन कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा ए बी पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पे, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ओ। ओके, अगला स्टेप देखो। नाउ ड्रॉ अ लाइन सी डी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। अब इस लाइन के ऊपर ओ एक्स के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन बनानी है सी डी थ्रू ओ, यानी कि थ्रू पी, पी पॉइंट से होके जानी चाहिए वो लाइन। देखिए कैसे करेंगे, ड्रॉ करने के बाद ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी। यहाँ पे देखो हमने पी पॉइंट पे यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन बना दी। ठीक है, तो वो क्या हो गई, सी डी, और वो परपेंडिकुलर है ओ एक्स पे। ठीक है, चलिए अगला स्टेप देखो। टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन ओ पी। अब जो ओ पी रेडियस थी ये, इस पे हम कोई एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं एंड ड्रॉ ए लाइन आर एस परपेंडिकुलर टू ओ पी थ्रू क्यू। जैसे हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी, ऐसे ही यहाँ एक पॉइंट लेके उस पर भी परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ठीक है, देखिए फिगर में कैसे बनेगी, इस तरीके से ये हमने आर एस बना दी, यानी कि एक पॉइंट यहाँ ले लिया क्यू और उस पर फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाया और ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी जो ओ पी पे परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री का एंगल का मतलब परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब ये देखो ये सारी जो ओ एक्स रे है उस पे आर एस परपेंडिकुलर है, सी डी भी परपेंडिकुलर है और ए बी भी परपेंडिकुलर है। ये सारी इस पे परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, तो यही रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएंगे। हियर सी डी इज रिक्वायर्ड टेंजेंट, जो सी डी है वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है और जो आर एस है वो रिक्वायर्ड सीकेंट है, और ये दोनों ए बी के पैरेलल भी हैं। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक गिवन लाइन है उसके पैरेलल टेंजेंट कैसे बनाते हैं और उसके पैरेलल सीकेंट कैसे बनाते हैं। तो इस एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन थे, वो चारों हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।